नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान यानी मनुस्मृति। इसके चैप्टर नंबर 2, उसके वर्स नंबर 29 से लेकर के वर्स नंबर 36 तक हम डिस्कस कर लेंगे। यानी करीब 8 श्लोक आज हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें दोबारा से याद कराना चाहूंगा स्मृति को लेकर के। ये समझना होगा कि स्मृति होती क्या है। स्मृतियां जो हैं ये एक तरीके से सामाजिक विधान होती थीं जिस समय ये लिखी गई थीं। और सामाजिक विधान जो होते हैं, सामाजिक संविधान, अब भाई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है कि संविधान जैसी चीज 1947 के बाद, और वो भी हमने अंग्रेजों से सीख करके वो सारी चीजें अपने समाज में इस्तेमाल की, अपने देश में इस्तेमाल की। जैसे भारत का जो संविधान है वो एक तरीके से उधार की पोटली उसको कहा जाता है। और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उधार की है, वो कस्टमाइज है हमारे लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार तो हमें चलना होगा। तो हमें जो कुछ भी उस समय मिला था, जो कुछ भी जिस तरीके से भी संसार चल रहा था उस समय, उसी हिसाब से भारत को भी अपना संविधान कस्टमाइज करना था। और उसमें योगदान दिया हमारे सबसे इंटेलिजेंट जो शख्सियत पैदा हुई भारत के अंदर, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उन्होंने उसमें अपना तगड़ा योगदान दिया। और उनके योगदान की वजह से आज एक भारत का ऐसा संविधान जो सबके लिए समानता और बंधुत्व की बात करता है, वो हमारे सामने आया। अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, अगर उसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहां पर जो बंधुत्व और समानता की बात जहां हो रही है, वो एक तरीके से पूरे तरीके से अप्लाई की जा सकती है। और किसी भी तरह की कोई कमी हमें नहीं दिखाई देती है उस संविधान में। हालांकि समय के साथ साथ इस बात को हमें समझना होता है कि संविधान को परिवर्तित करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें परिवर्तित होती हैं, नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजों का समय समाप्त होता है। तो उस हिसाब से संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने कमेंट्स छोड़े थे, और उन कमेंट्स के आधार पर ही उन्होंने अपनी बातें संविधान की समाप्ति पर, यानी संविधान के बनाने के बाद उन्होंने अपने कमेंट्स भी रखे थे। अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। तो जो ये मनुस्मृति आप देख रहे हैं, ये उस समय का, जिस समय का भारत आज का भारत नहीं था, ये प्राचीन भारत था। उस प्राचीन भारत के समय की परंपराओं, सभ्यताओं, और उस समय जो कुछ भी चलता था, जैसी व्यवस्था समाज में चलती थी, उसके अनुसार ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्मृतियां संविधान ही होती हैं। और ये संविधान क्या होता है कि समय के साथ बदलते रहना पड़ता है। लोगों को लगता है मनुस्मृति एक्चुअली, हुआ क्या कि मनुस्मृति लोगों के सामने ज्यादा डिस्कस की गई, और इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, निश्चित रूप से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि स्वीकार्य नहीं होती हैं किसी भी सभ्य समाज में। लेकिन उस समय के हिसाब से, उस समय की परंपराओं के हिसाब से चीजें चला करती थी। जैसे आज के समय में अगर आपके यहाँ बेटी को, आपकी बहन को पढ़ने ना दिया जाए, तो आप खुद ही उठ खड़े होगे कि पापा ये क्या है, राइट? मेरी बहन को ही पढ़ाओ, उसे भी पढ़ने का हक है। लेकिन एक समय ऐसा था जब उस समय के लोग, आपके जैसे ही लोग होते होंगे, उस समय के लोग, उनकी सिस्टर को नहीं पढ़ाया गया, उनकी माँ बहनों को पढ़ाया नहीं गया, तो उनके मन में कोई विद्रोह का भाव नहीं उठता था। वो एक समाज था जिसमें चेतना एक अलग स्तर पे थी, उसकी सोच एक अलग स्तर पे थी। तो उस समय के समाज के हिसाब से जो चीजें लिखी गई हैं, उसको आज के समय के पैमाने पर तौल कर उसे गालियां देना, ये ठीक नहीं है। उस समय के हिसाब से वो चीजें गलत थी, समय बदलने के साथ वो चीजें बदल भी गईं। जैसे मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं, तो उस समय का जो विधान था, उस विधान के अनुसार स्त्रियों के और कुछ लोगों के जो कर्म थे, उनको एक सीमा में बांध दिया गया था कि इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, असल में बात सिर्फ मनुस्मृति की होती है, उसके आगे मनुस्मृति में किस तरह से चेंजेस हुए और कौन कौन सी स्मृतियां आगे आईं और किन स्मृतियों ने मनुस्मृति को रिप्लेस किया, इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इनफैक्ट आईएएस का एग्जाम की अगर कोई तैयारी करता है, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करता है, तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। वहां पर इन चीजों को लेकर के डिस्कशन होता है, राइट? वहां पर बताया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, ऐसी सामने आएंगी जिसको लेकर के आपको लगेगा कि हाँ यार, ये क्या है, ये तो स्वीकार्य नहीं लगता। ठीक है, तो जो कुछ भी स्वीकार्य नहीं है आज के समय के हिसाब से, उसको हम निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मनुस्मृति में जो कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जो कि गलत है या फिर स्वीकार्य नहीं है, उसको हम आपके सामने रखें और उसको स्वीकार करने की बाध्यता आपकी हो। किसी के पास कोई बाध्यता नहीं है। जो कुछ सही है मनुस्मृति में, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ ग्रहण करने लायक है, उसको हम ले लेते हैं, और जो कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है, उसका हम त्याग कर देते हैं। महाभारत अगर आपने देखी हो, जो बी आर चोपड़ा जी ने बनाई थी, तो उसमें एक शुरुआत में समय आया करता था, एक बैकग्राउंड वॉइस हुआ करती थी समय की। तो उसमें समय ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एक
पर्टिकुलर एपिसोड में, मुझे उस एपिसोड का नाम नहीं, उसका नंबर नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं आपको बताता। उस एपिसोड में स्टार्टिंग में ही समय कहता है कि इतिहास की व्याख्या करना, अतीत की व्याख्या करना बड़े ही जोखिम का काम है। अतीत से हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है, इसका निर्णय बड़ी ही समझदारी से करना चाहिए। जो चीजें आज सही हैं वो कल गलत रही होंगी, और जो चीजें कल गलत थी आज वो सही लगेंगी। राइट? जैसे भारतवर्ष में लोगों ने इतना आतंक मचाया कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण किया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि इसका इतना गलत इस्तेमाल हुआ, इतना गलत इस्तेमाल हुआ कि आने वाले समय में समस्या ये खड़ी हो गई कि लोगों ने इसका इस्तेमाल बच्चों के पैदा होने के बाद ये तय करने में शुरू कर दिया कि इसको जिंदा रखें या मार दें। बेटियां होती तो उनको मारने लगे। जो बच्चियों के भ्रूण थे वो मिलने लगे कि हाँ ये तो मरे हुए बच्चियां हैं, इनके जो है भ्रूण जो है मरे हुए मिल रहे हैं। तो सरकार को रोक लगानी पड़ी। लेकिन वहीं अगर आप कनाडा चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, तो वहां पर समय से पूर्व, जन्म के समय से पूर्व आप बच्चे का लिंग परीक्षण कर सकते हो। वहां पर आपको कोई नहीं रोकता। आपको पता लग जाएगा कि आपका बेटा होने वाला है, बेटी होने वाला है, क्योंकि वहां के लोगों ने सभ्यता दिखाई। वहां के लोगों ने इसका मिसयूज नहीं किया। वहां के लोगों ने अपनी सोच को सही रखा। तो जो भी नियम, जो भी विधान होते हैं वो लोगों के चलाए ही चलते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है? उनको सही और गलत के पैमाने में आप तोल नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग ही संविधान को चलाते हैं। लोग ही इस विधान को पहुंचाते हैं आगे। आज के समय में समानता की बात हमारा संविधान करता है, लेकिन आप जरा सोच करके देखिए, कुछ ऐसी जातियां थी, कुछ ऐसे वर्ण थे जिनको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने और संविधान सभा के अन्य लोगों ने काफी मेहनत की। लेकिन आज भी समय ऐसा है कि आज भी अगर आप देखें और खास करके इस चीज का अगर आप सर्वेक्षण करें, तो समझ में आता है कि अभी भी जिन जातियों के लिए, जिन वर्णों के लिए ये व्यवस्था की गई, उनमें अभी भी समय से पहले, मतलब 21 साल से पहले जो है लड़के की शादी का प्रयास, 25 साल से पहले लड़के की शादी का प्रयास, ज्यादा ना पढ़ने देना, मतलब जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ वैसे ही हम उसकी शादी कर देंगे, मतलब अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं उनको ना छोड़ पाने का एक जो खामियाजा है उसको भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि संविधान तो आ गया, समानता का अधिकार तो आ गया, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपनी आगे बढ़ने की जो ललक है, एक जो पढ़ाई करने की जो उम्र होती है कि 25 साल तक तो पढ़ने दो, कम से कम विद्या अर्जित करने दो, लेकिन वो भी नहीं होने दिया जा रहा। तो ऐसा केवल एक विशेष जाति में नहीं है, ऐसा हर जाति में है। लेकिन खास करके अगर हम इसमें देखें, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उस रिपोर्ट में आया था कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अमुक जाति से, जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उन जातियों में यह देखने में आ रहा है कि आज भी वो अपनी बच्चियों की शादी समय से पहले कर देते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा, प्लीज 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 इन चीजों पे रोक लगाइए। आप लोग खुद आगे बढ़िए। ठीक है? आप लोग खुद आगे आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। संविधान ने जो मौका आपको दिया है उसका लाभ उठाइए, ताकि आप जो है एक उस स्तर पर अपने आप को साबित कर सकें जिस स्तर को लेकर के आप पर हमेशा प्रश्न उठते रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास कोई संविधान नहीं था, उनके पास तो कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन पुरुषार्थ था। तो संविधान कुछ नहीं करता, आपको मिला आरक्षण कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा वो आपका पुरुषार्थ करेगा। अगर आपको संविधान ने कुछ विशेष सुविधाएं दे भी दी हैं, लेकिन आप पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? इसलिए पहली चीज तो ये कि मनुस्मृति अपने समय के हिसाब से लिखा गया ग्रंथ है, और दूसरी चीज, इस ग्रंथ में समय के साथ साथ परिवर्तन भी हुए। ठीक है? परिवर्तन कैसे हुए? मनुस्मृति के बाद जो याज्ञवल्क्य स्मृति आई, इसके बारे में भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति आई, उसमें क्या हुआ कि स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाया गया। उसमें सीधे सीधे याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ने सीधे सीधे खारिज किया जो कुछ भी मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने खारिज करके कहा कि ये चीजें महिलाओं को लेकर के समाज में भ्रम पैदा कर रही हैं। मनु महाराज ने चाहे जिस उद्देश्य से लिखा हो, लेकिन इसका अर्थ जो कुछ भी समाज निकाल रहा है वो गलत निकाल रहा है, या फिर उसका मंतव्य गलत दिखाई दे रहा है, और जो कि महिलाओं के साथ भेदभाव का प्रतीक है। इस वजह से याज्ञवल्क्य स्मृति जब आई तो उन्होंने वो सारे क्लॉजेस हटा दिए जो कि मनुस्मृति में थे, जो कि महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप जा करके पूरी हिस्ट्री आप उठा करके देख सकते हैं। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, और ये फैक्ट बताया जाता है कि मनुस्मृति में जो कमियां थी वो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है खत्म की गई। और कौन सी कमियां खत्म की गई? जो कि महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले क्लॉजेस थे, उनको हटा करके याज्ञवल्क्य स्मृति सामने आई। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद आती है एक चीज जिसको कहते हैं आपकी एक और नारद स्मृति। नारद स्मृति में क्या हुआ कि नारद स्मृति में और भी नई चीजें आई। उसमें जो महिलाओं के साथ जो कुछ भी था, भेदभाव था, वो तो याज्ञवल्क्य में खत्म हो गया, लेकिन याज्ञवल्क्य में दासों को लेकर के कुछ खास नहीं किया गया था।
ठीक है। तो दासों को लेकर के अगर कुछ खास नहीं किया गया था, तो नारद स्मृति में क्या किया गया कि दासत्व, जो कि दास कौन होते थे, जो कि युद्ध के समय जीत लिए जाते थे, युद्ध के समय बंदी बना लिए जाते थे, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रानियां, बड़े बड़े सेनापति सिपाही, जब ये लाचार हो जाते थे, युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे, तो ये दासों की तरह काम करते थे, जिन्होंने इनको जीता होता था उन राजाओं के यहाँ। तो इन लोगों को, जो कि अपने आप में सक्षम थे, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात सबसे पहले नारद स्मृति में की गई। ये भी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कोई यहाँ पर फालतू कमेंट नहीं करेगा, सब कुछ फैक्चुअल है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ फैक्चुअल है। नारद स्मृति, इसके विषय में यूपीएससी के सिलेबस में आप जाकर के कहीं पर भी देख करके पढ़िएगा कि नारद स्मृति में याज्ञवल्क और मनुस्मृति की कौन सी कमियों को दूर किया गया, इन चीजों के बारे में बताया गया है। नारद स्मृति में ही जो एक नियोग प्रथा होती थी हिंदुओं में, जो सनातन धर्म में, उसकी बात की गई है। नियोग प्रथा के बारे में सबसे पहले नारद स्मृति में ही मिलता है कि नियोग प्रथा क्या होती है। राइट। तो नियोग प्रथा और ये सारी चीजें आज के समय में हमारे समाज में नहीं है। वही समाज प्रगतिशील होता है जो हम अपने समाज में बुराइयों को दूर करता रहता है। आज के समय में क्या होता है कि आज भी हिंदू समाज में नियोग प्रथा को लेकर के उन पर उंगली उठाई जाती है। अरे कौन से घर में नियोग हो रहा है, जरा बताओगे? नहीं हो रहा है, लेकिन लाला आज भी हो रहा है। राइट। तो हमें सिर्फ एक धर्म की बात करना और दूसरे धर्म के बारे में कोई प्रश्न न करना, और जानबूझ करके डिमीन करना, वो चीजें जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, सती एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका नियोग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उस पर आपने बात नहीं की। भाई, जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं उन सभी को अधिकार है कि उनके समाज में परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो। जो परिवर्तन हो चुके हैं, जहां सांप मर चुका है वहां लाठी से लकीर क्यों पीट रहे हो सांप की? ना तो सती है, ना ही नियोग है आज के समय में। तो नियोग की बात सबसे पहले उसमें की गई थी नारद स्मृति में, और आज के समय में जो कुछ भी कमियां बाकी रह गई हैं उन पर निरंतर समाज को काम करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका देवल स्मृति। देवल स्मृति जब आई तो देवल स्मृति बहुत बाद में लिखी गई थी। देवल स्मृति कुछ भी, अगेन फिर मैं कहूंगा, कोई फालतू का कमेंट नहीं करेगा। लोग आते हैं कि बकवास मत करो, ये मत करो। बकवास वो होती है जिसके पीछे कोई फैक्ट ना हो, कोई प्रूफ ना हो। आपके पास जब लॉजिकल आंसर नहीं होता तो आप लिखते हो कि बकवास कर रहे हो। आप बच्चों की तरह जिद मत करो, आप लड़ो मत इस तरीके से जैसे कि आप जो है बिल्कुल मूर्ख हो। आप फैक्ट के साथ बात करो, जो कुछ बता रहा हूं उसमें सब में फैक्ट है। और सबसे अंत में आती है देवल स्मृति। देवल स्मृति ऐसे समय में आई जब भारत में मुगलों का, या कह लीजिए इस्लामिक इन्वेजन हो चुका था। बहुत से इस्लामिक जो टेररिस्ट थे वो भारत में आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा, और मूर्तियों को तोड़ करके शिवलिंग के टुकड़े ले जा करके उन्होंने अपने गजनी में जाकर के अपने सिंहासन के नीचे लगवाए। इस तरह की सारी चीजें हैं। राइट। तो ये जो टेररिस्ट टाइप के लोग आए, उन्होंने क्या किया, जो कुछ किया उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन भी किया। तो कन्वर्जन होने के बाद जो लोग हिंदू थे और मुस्लिम बन गए, उन मुस्लिमों को वापस हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए कि क्या प्रथा होगी, क्या विधि होगी। बहुत बार लोग पूछते हैं ना कि क्या तरीका अपनाया जाए अगर किसी को हिंदू धर्म में हिंदू धर्म अपनाना हो, तो वो ब्राह्मण बनेगा कि क्षत्रिय बनेगा कि वैश्य बनेगा कि शूद्र बनेगा? आप जाइए और देवल स्मृति को रेफर कीजिए। देवल स्मृति इसीलिए बनाई गई थी ताकि उसमें यह बताया जा सके कि अगर इस्लामिक आतताइयों के द्वारा, जो कि उस समय आए थे, उनके द्वारा जो धर्म धर्म परिवर्तन कराया गया था, उस धर्म परिवर्तन को अगर रिपील करना है, वापस किसी को अपने धर्म में वापस आना है, तो किस प्रकार से वो आ सकता है, क्या नियम फॉलो करने हैं, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं देवल स्मृति में। ठीक है। तो ये चारों बातें बताना जरूरी था क्योंकि बार बार लोग भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि मनुस्मृति को एज इट इज यहाँ पर लागू करने की बात हो रही है। मनुस्मृति मेरा यहाँ पर पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, बताने का कि इसमें जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, जो कुछ भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें भूगोल भी है, इसमें साइंस भी है, और इसमें सामाजिक व्यवस्था भी है। जो सामाजिक व्यवस्था है दैट इज सब्जेक्टेड टू द सोसाइटी ओनली। राइट। लेकिन जो साइंस है और जो जियोग्राफी है, एक जियोग्राफी पर भी एक वीडियो आएगा मनुस्मृति को लेकर के। बहुत से बच्चे जियोग्राफी में प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत से पेरेंट्स भी मुझसे कहते हैं कि जियोग्राफी बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक लगती है, चीजों को रटना पड़ता है। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं रटना पड़ता। अगर आप मनुस्मृति के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे मनु महाराज ने चीजें बताई हैं कि सबसे पहले किन तत्वों के बारे में उन्होंने बताया है, उनको ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे हमेशा जियोग्राफी को समझने में कभी फेल नहीं होंगे। तो उनको हंसी आ गई। तो मैंने उनको बताया कि कुछ दिन आप ठहर जाइए, मैं आपको समझाऊंगा, रटना नहीं पड़ता। तो मैं बहुत जल्दी ही मनुस्मृति के आधार पर भूगोल को भी लाने का प्रयास करूंगा, और मनुस्मृति से जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी ठीक है, उसे निकालते हैं। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। 29वां से लेकर के 37वें 36वें श्लोक तक हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर विधियां और यहाँ पर जो संस्कार किए जाते हैं पैदा होने के बाद बालक के, उन चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है। क्यों ये सब चीजें किए जाते हैं, अगर इनको डिटेल में पढ़ना है कि इनके पीछे का साइंस क्या है, क्यों किया जाता है, इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। इनके पीछे भी कोई ना कोई एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, लेकिन यहां पर उसका स्कोप नहीं है। यहां पर मनुस्मृति में जितने वीडियो मैं आपको बनाकर आपके सामने रख चुका हूं, वहां पर आप देख चुके होंगे कि एवरीथिंग हैज अ रीजन, उसके पीछे कुछ ना कुछ था। लेकिन ये जो सामाजिक परंपराएं हैं, इसके पीछे के साइंस को डिस्कस करना अगर मैंने शुरू किया तो फिर ये पूरी मनुस्मृति हो सकता है कि पूरे मेरे जिंदगी में समाप्त ना हो, पूरी ना कर पाऊं। मेरा पर्पज है कि ये आपको बता देना कि हाँ, इन चीजों के बारे में, बालक का नाभि छेदन के पूर्व जात कर्म संस्कार करें, इसका क्या मतलब है, क्यों किया जाता था, इन चीजों को जानने के लिए आप इसके साइंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे ही समय मिलेगा मैं उसके रेफरेंस आपको दे दूंगा। और उनके गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन यानी उनको चटाया जाए। फिर असौच निवृत्त हो जाने पर 10वें अथवा 12वें दिन शुभ तिथि मुहूर्त नक्षत्र में बालक का नामकरण करें। तो यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने लायक हो, ये सब केवल और केवल परंपराओं के स्तर पर बात की गई है। राइट, इनके पीछे का साइंस क्या है, क्यों करना है, शौच निवृत्त होने का क्या मतलब है। शौच यानी कि अपवित्रता समाप्त हो जाने पर। आपने देखा होगा ना कि इतने दिन तक जो माँ है वो ये नहीं कर सकती, बच्चे को इतने दिन तक ये नहीं, नए कपड़े नहीं पहना सकते। तो वही जो चीजें हैं ना, वो असौच कहा जाता है। उस असौच की अवधि समाप्त हो जाने पर, जो कि 10वें या 12वें दिन समाप्त होती है, उस दिन शुभ तिथि मुहूर्त नक्षत्र में बालक का नामकरण करें। शुभ तिथि मुहूर्त नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में कई बार हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि शुभ तिथि मुहूर्त मुहूर्त नक्षत्र वो होता है जहां पर सभी तत्व, जिन तत्वों के बारे में हमारे यहाँ जाना जाता है, मन बुद्धि अहंकार 24 तत्व जो भी हमारे शरीर में होते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा जो भगवत गीता में 13वें चैप्टर में बेसिकली बताए गए हैं, ये सारे तत्वों का ध्यान रखते हुए कि किस समय इन तत्वों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा, किस समय पूरे के पूरे यूनिवर्स में इस प्रकार की वेव्स होंगी जो कि इन तत्वों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, यानी इनको स्थिर रखती हैं। सकारात्मकता का मतलब है स्थिरता। हमारे सनातन धर्म में सकारात्मकता का केवल एक मतलब है, मन की स्थिरता को अचीव कराने वाली स्थिति। बस वही सकारात्मक और वही शुभ तिथि मुहूर्त नक्षत्र होते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि पंडित जी ने बताया था ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन फिर आंधी कैसे आ गई। अरे मूर्खाधिराज, जब पंडित जी ने बताया था कि ये शुभ मुहूर्त है तो उनसे पूछ तो लेते कि पंडित जी शुभ मुहूर्त कहते किसको हैं। क्या शुभ मुहूर्त उसको कहते हैं कि जब आपने शादी की तारीख बताई है उस दिन जो है वो नहीं आएगा, आंधी तूफान नहीं आएगा। अरे तुम आंधी तूफान देख करके डर गए शादी में अपने, तो काहे कर रहे हो मई जून के महीने में शादी। जा करके करो दिसंबर और नवंबर दिसंबर में शादी, जब मुहूर्त निकलते हैं। तुम ऐसे समय करोगे जब प्रकृति बारिश करती है, जब प्रकृति जो है तूफान और आंधी इस तरह की स्थितियों में घिरी होती है, जो कि जरूरी होती है उस समय। अगर आंधी तूफान मई जून में नहीं आए, क्या आपके यहाँ फसलें सही होंगी? आपकी अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए क्या पूरी दुनिया के, पूरे देश के जो है ये जो धान और अनाज हैं, ये जितनी भी चीजें पैदा की जाती हैं, उन सबको दांव पे लगा दें? तुम्हारे लड़के और लड़की की शादी इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या प्रकृति के नियम तुम्हारे लड़के और लड़की की शादी के लिए बदल जाएंगे? तुम उसको शुभ मुहूर्त कहोगे कि किसान का खेत सूखा रह गया और पानी नहीं बरसा और तुम्हारे बेटे की शांति शादी हो गई, तुम इसको शुभ मुहूर्त कहोगे? अरे पहले पंडित जी से गधों ये पूछ लिया करो कि पंडित जी शुभ मुहूर्त का मतलब क्या होता है, किसे आप शुभ मुहूर्त कहते हो। राइट, तो जब आप शुभ मुहूर्त का मतलब पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि शुभ मुहूर्त का अर्थ ये होता है जो अभी हमने डिस्कस किया। शुभ मुहूर्त वो जहां पर प्रकृति के सभी तत्व, सभी स्थितियां इस तरह की हो कि जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हो। उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का कोई रिलेशन इससे नहीं है कि आंधी नहीं आएगी, तूफान। आप कैसे गलत कह सकते हो आंधी तूफान और बारिश को? मई और जून के महीने में तुम आंधी और तूफान को गलत बोलोगे? दिमाग सही है तुम्हारा? तो ये सारी बातें समझिए, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त का क्या मतलब होता है इसको समझिए। कई बार मैंने पिछली बार भी देखा कि क्या चीजें जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा चल रही थी। फेसबुक पे किसी गधासुर ने डाल दिया कि अगर जो है पंडित पंडित को जो है केस करना है तो हमें केस कर देना चाहिए, क्योंकि पंडित कहते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन उसी शुभ मुहूर्त के दिन क्या होता है, आंधी आ जाती है। अरे गधासुर, आगे चल के देखते हैं क्या है। बालक के नामकरण को लेकर के जो बात कही जा रही है, यहां पर हमें समझने वाली चीज देखनी चाहिए कि क्या है। यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है और यहां पर बहुत सी चीजों से मैं खुद सहमत नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां पर जब नाम रखा जा रहा है तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक होना चाहिए, चलो बढ़िया है। क्षत्रिय का बलवाचक होना चाहिए, चलो बढ़िया है। वैश्य का नाम धनयुक्त होना चाहिए, चलो बढ़िया है। और शूद्र का नाम दास युक्त होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा मुझे मुझे खुद भी सोचना पड़ रहा है कि हाँ यार, ये दास युक्त नाम क्यों होना चाहिए।
ठीक है, क्यों एक बालक जो पैदा हुआ है, एक तरफ तो चीजें ऐसी हैं, असल में इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होती है। समस्या कुछ ऐसी है कि आदमी अपने कर्म के अनुसार अपने वर्ण का निर्धारण करता है। हर आदमी की एक चेतना होती है। अपनी चेतना को अगर उसने ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठाया है कि वो प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को, यानी जो अदृश्य ज्ञान है, जैसे तत्वों के विषय में, परमाणुओं के विषय में, अणुओं के विषय में तक ज्ञान प्राप्त करने लगा है, तो वो ब्राह्मणत्व की ओर जाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्षत्रियों की तरह समाज की सुरक्षा करना, समाज की व्यवस्था बनाए रखना, कमजोरों की सुरक्षा करने के लायक होना, शरीर में बल होना और उस बल का सही इस्तेमाल करना, जिसकी प्रवृत्ति ये है, जिसकी सोच ये है, वो क्षत्रिय होता है। जो धन कमाना चाहता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं धन कमाऊं, अधिक से अधिक सुरक्षा के साथ रहूं, देश की सुरक्षा को लेकर के या इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं सोचता। किसी देश में अगर समस्या हो जाती है तो वो दूसरे देश जा सकता है। इस तरह की चीजें जो करते हैं, जिनके दिमाग में धन कमाना, समाज के लिए अपने लिए धन कमाना और समाज के लिए टैक्स देना, इस तरह के विचार, इस तरह की चेतना जिसके अंदर होती है, उसे वैश्य कहा जाता है। अब ये तीनों तरह के लोग ये होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी स्तर पर कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई ना कोई स्किल एक्वायर करते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्किल जहां पर ये अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो जो निर्णय ऐसे ले सकते हैं जो कि दूसरों के जीवन में, समाज के जीवन में, पूरे विश्व के जीवन में परिवर्तन ला सकें, वो इन तीन श्रेणियों में आते हैं। लेकिन शूद्र एक ऐसी चेतना का व्यक्ति होता है, ये जन्म से नहीं होता। ये शूद्र एक चेतना का नाम है। अगर आप भगवत गीता ही पढ़ेंगे, अगेन मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज मैं यहाँ हवा में नहीं बोल रहा हूं कि हाँ लाग लाग लपेट करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप भगवत गीता में भगवान कृष्ण के अब जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को उनकी चेतना के स्तर पर परिभाषित किया गया है। तो वहां पर शूद्र की चेतना बताई गई है, जो कि तमोगुणी हो। तमोगुणी चेतना वाला व्यक्ति शूद्र के अनुसार कार्य करता है। तमोगुणी चेतना क्या होती है? जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ना हो, जिसे भूख लगी तो खाना चाहिए, लेकिन कैसे खाना अचीव किया जाए ये उसे नहीं पता है, तो इस वजह से वो दूसरों की कृपा पे निर्भर रहता है। तो जिसमें ज्ञान ना हो, जिसने ज्ञान अर्जित ना किया हो, जिसने कोई स्किल अर्जित ना की हो, बल्कि दूसरों के ऊपर आश्रित हो, और दूसरे जब उसे खाना दें तो ऐसे तो कोई दे नहीं देगा, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। इसलिए जब उसे दूसरे खाना देते हैं तो अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम उसे दे देते हैं, बड़ा काम नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े काम को लेकर के निर्णय लेने की स्थिति में वो नहीं है। इसलिए उससे छोटा मोटा काम कराना, घर की सफाई करा देना, ये सब करा देना, ये सारी चीजें उसको करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो ऐसी चेतना वाला व्यक्ति जिसने कोई भी स्किल एक्वायर नहीं की है, वही शूद्र होता था। या फिर जो इस तरह का व्यक्ति है जो कि सुबह उठता है और शाम तक क्या करता है, यही सोचता रहता है कि मैं यही नहीं सोच पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो सुबह उठा और दारू की दुकान पे पहुंचा, शराब पी करके लेट गया जमीन पे। ठीक है, सुबह सुबह ही उसको नहीं पता है कि उसे क्या करना है, दारू पी के लेट गया, ये क्या है? ये निर्णय लेने की स्थिति वाला व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ऐसी चेतना वाले व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। इसके बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है। बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आदत ऐसी है, चेतना ऐसी है, लेकिन अगर उसके यहाँ कोई बेटा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, तो उसके साथ नाम को लेकर के मेरे हिसाब से इस तरह की चीज एक्सेप्टेबल नहीं लगती कि नाम उसका इस तरीके का क्यों रख दोगे कि वो दास युक्त नाम रख दो उसका। राइट, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का साधारण नाम भी रखा जा सकता है। राइट, मान लीजिए कि यहां पर मंगलवाचक, बलवाचक, वैश्य का धन युक्त और शूद्र का ये रखा गया है। राइट, तो यहां पर नाम को लेकर के मुझे भी थोड़ी सी यहां पर गलत चीज लग रही है कि हाँ नाम क्यों उसका दास युक्त रखना। राइट, इसे मैं भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और आगे चल करके जब दास की बात हुई, तो आपके नारद स्मृति में दासों को मुक्त करने की, उनके नामों को लेकर के, उनको पहचान करके उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन थी उनको दूर करने की बात नारद स्मृति में पहले ही कर दी गई है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दास प्रथा को समाप्त करने की बात नारद स्मृति में की गई है। तो जितनी भी स्मृतियां हैं वो इवॉल्व हुई हैं, एक एक करके इवॉल्व हुई हैं, और पुरानी स्मृतियों में जो कुछ भी गलत था उसको हटाया गया है। होता यह था, इसका कारण यह था कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का दासयुक्त नाम होना चाहिए। ये क्यों कहा गया था? इसका मंतव्य गलत नहीं था। इसका मंतव्य यह था, जैसे कि मान लीजिए आज आप स्कूल में जाइए। राइट, आपके स्कूल में, मेरी बेटी का स्कूल है, जैसे उसका एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बेटी के स्कूल में क्या है कि अलग अलग क्लासेस के सेक्शंस हैं। जैसे मेरी बेटी 9th में पढ़ती है, तो उसके अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं, A B C D। अब हुआ यह है कि सेक्शन ए में वो सारे बच्चे डाले गए जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आए थे, सारे सेक्शन ए में डाल दिए गए। और जिनके 80% से नीचे मार्क आए थे उनको डाल दिया गया सेक्शन बी में, जिनके 70% भी नहीं आ पाते उनको सेक्शन सी में डाल दिया गया। राइट, तो ये अलग अलग सेक्शंस क्यों बनाए गए? क्या इनका पर्पस उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना है?
जी नहीं, इसका पर्पज इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है। इसका पर्पज ये है कि अलग अलग ग्रुप जिसको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए, पढ़ाते समय कैसी योजना बनानी चाहिए, किस तरह से उन्हें पढ़ाना है, किन पर ज्यादा ध्यान देना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए। तो जो व्यवस्था आज की जाती है चीजों को पहचानने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए कि किनके लिए विशेष योजनाएं बनानी है, जैसे आज के समय में एससी एसटी ओबीसी का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ताकि अलग अलग योजनाएं अलग अलग लोगों के लिए बना सकें, हम टारगेटेड योजनाएं बना सकें ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके। वही चीज यहां पर भी थी कि जिसका नाम दासयुक्त होगा, उस दासयुक्त नाम को देख करके या उस दासयुक्त नाम के हिसाब से समझ करके ये चीज ध्यान में लाई जा सकती है कि ये जो व्यक्ति है इसे ऊपर उठाने के लिए हमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना होगा, इसे एक अलग सेक्शन में बिठाना होगा। राइट, जैसे सेक्शन सी में उन बच्चों को बिठाना होगा जो कि 70% से नीचे पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, इसलिए ताकि उनके लिए कैसी टफ योजनाएं बनानी है या कैसी योजनाएं बनानी है ताकि वो 70% से ऊपर उठ करके 80% 90% अच्छे स्टूडेंट्स की, एक स्कॉलर स्टूडेंट्स की श्रेणी में उनको भी ऊपर खींचा जा सके। इसलिए ये वर्गीकरण किया जाता था। तो यहां पर भी मनु महाराज का जो उद्देश्य था, मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन युक्त और शूद्र का दास युक्त, ये उनका मंतव्य गलत नहीं था। लेकिन समस्या यह है कि मनु महाराज जो भी कह के चले गए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आज के समय में समाज इसका क्या अर्थ निकाल लेगा। और समाज, समाज का व्यक्ति जो कि इतना समझदार नहीं होता, वो क्या करता है, मौके ढूंढता है। मुझे नियम में, जैसे आज के डेट में भी लोगों को कानून बना के दे दिया जाए, किसी विशेष वर्ग को कानून बना के दे दिया जाए तो उस कानून का मिसयूज करने लगता है। जैसे आज के समय में भी कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि दहेज के कानून का मिसयूज हो रहा है। बनाया गया था इसलिए ताकि सुरक्षा की जाए, कमजोरों की सुरक्षा की जाए, स्त्रियों की, लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने उनको भड़का करके, उनको समझा करके कि देखो ये तुम्हारे पास तो कानून का हथियार है, परेशान करना है तो चलो थोड़ा और तड़का लगा देते हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं जिसकी वजह से वो कानून भी आज समस्याओं के घेरे में आ गया है। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप उनका मिसयूज करिए, लेकिन समाज तो समाज है। यही चीज हुई आगे चल के, मनु महाराज तो लिख करके चले गए, लेकिन उसके बाद समाज में क्या हुआ, ये मनु महाराज ने उस समय लिखा जब लोग इस तरीके के होते थे कि कानून का सम्मान करते थे। राइट, जैसे कनाडा का मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे लोग कानून का सम्मान करते हैं, बेटी का जन्म हुआ तो उसे मारते नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं आया कि बेटी पैदा हो गई तो मार दें, इसलिए वहां पर इस तरह के कानून को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई कि हाँ जन्म से पूर्व लिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो महान लोग हैं, यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा काम कर दिया। तो यही चीज हमारे यहाँ पर भी लागू होती है। इसलिए यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि शूद्र का दास युक्त नाम होना चाहिए, ये मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि बातों को इस तरीके से लिखना चाहिए कि वो कंप्लीटली क्लियर हो। पर्पज यहाँ पर लिख देना चाहिए था। बात यह है कि इतने बड़े ग्रंथ होते हैं कि पर्पज लिखेंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे, लेकिन इन बातों के बारे में सारे के सारे जो बताए गए हैं, कारण जो बताए गए हैं, वो सारे कारण कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। जैसे रामायण में भी इन चीजों को लेकर के मेंशन किया गया है कि जो निषाद हैं वो क्या होते थे, वो जंगलों में रहते थे, वो एक तरीके से एसटी होते थे। उनको ऊपर उठाने के लिए इस बात की आज्ञा दी गई थी कि निषाद कन्या से एक ऋषि पुरुष विवाह कर सकता है, ताकि निषाद परिवार को या निषाद कन्या को ऊपर उठा सके। निषादों को ऊपर उठाने के लिए ऋषि जो है उनसे विवाह करते थे ताकि उन्हें ऊपर उठा सकें। तो ये चीज वहां पर रामायण में बताई गई है। मतलब जो रामायण ग्रंथ है, उस रामायण ग्रंथ के बेसिस पर एक नई किताब इस समय मार्केट में है, जिसे कली हनुवाणी कहा जाता है। कली हनुवाणी में भी दो भाग आए हैं कली हनुवाणी के। एक भाग तो बहुत साधारण है, मतलब साधारण नहीं है, है तो बहुत असाधारण, लेकिन हाँ एक भाग जो है साधारण रूप से उपलब्ध है। लेकिन दूसरा भाग जो साधारण रूप से उपलब्ध नहीं है, उसमें ये चीज बताई गई है कि किस प्रकार से जो है निषाद और जो ऋषि हुआ करते थे वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखा करते थे, और निषाद कन्याओं से विवाह करके, निषादों की पुत्रियों से विवाह करके एक ऐसा परिवार ऋषि बनाया करता था ताकि निषाद की जो एक चेतना होती है, उस चेतना के साथ भी एक बालक पैदा करके, स्त्री के साथ एक बालक पैदा करके, विवाह करके उसको एक ऋषि के स्तर तक ऊपर उठाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा जो रावण था वो क्या था, रावण कैकसी का पुत्र था। कैकसी की जो माँ थी ना, कैकसी की जो माँ थी वो क्या थी, वो थी आपकी जो जंगल में रहा करती थी, क्या नाम था उसका, ताड़का। ठीक है, तो ताड़का की बेटी थी वो। ठीक है, ताड़का जो थी, तो ताड़का जो थी वो क्या थी, वो निषाद थी। लेकिन निषाद होने की वजह से उसको ऋषियों ने उस समय
इसी गलती की वजह से उसको ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम निषादों को इस तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते, उन्हें विवाह करना होगा ऋषि से। ठीक है। लेकिन ताड़का जो थी उसका विवाह किसी और से हो गया था। इस वजह से किसी ने उसको शिष्य की तरह स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब एक ऋषि ने ताड़का की जो बेटी थी, क्या नाम था उसका, कैकेसी, कैकेसी से जब शादी कर ली ऋषि ने, ऋषि जो विश्रवा थे, ठीक है, उन्होंने जब उससे शादी कर ली तो उनका बेटा पैदा हुआ रावण। ठीक है। तो उसमें उनका जो बेटा पैदा हुआ रावण, उस रावण की वजह से क्या हुआ कि कैकसी को क्या बना दिया गया, कैकसी को ज्ञान देने की कोशिश की गई। ठीक है, उसको माना गया कि हाँ, इसे ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये चीज को लेकर के वहां पर एक बात बताई भी गई है कि वहां ऋषि विश्वामित्र अपना क्रोध दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सामाजिक परंपरा है, इस सामाजिक परंपरा को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के हमारे ग्रंथों में भी विचार विमर्श मिलते हैं। तो ये जो दासयुक्त नाम होना चाहिए, इसका पर्पस कुछ और नहीं था। इसका पर्पस ये था कि एक टारगेटेड जो है योजना बनाई जा सके उस स्तर के व्यक्ति को, उस चेतना के स्तर के व्यक्ति को, जो कि शूद्र की चेतना कहा जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए। और ये कभी भी जो जितने भी चीजें हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर के, कभी भी जन्म के आधार पर नहीं थी। ये हमेशा कर्म के आधार पर थी। भगवत गीता में भी अगर आप देखें तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि अगर मैं अपने ही बड़े बूढ़ों को मार दूंगा तो हमारे यहाँ जितने भी संस्कार कराए जाते हैं उन्हें करवाने वाला कौन रहेगा? अगर कोई नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ तो जो हम क्षत्रिय वर्ण के हैं तो हम फिर वर्ण संकर हो जाएंगे। अगर जन्म से ही वर्ण होता तो अर्जुन ये बात क्यों कहता कि हम तो वर्ण संकर हो जाएंगे? अगर जन्म से ही वर्ण चिपक जाता तो नहीं कहता ऐसी बात। क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है वर्ण व्यवस्था को लेकर के, और ये इतने डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। ऊपर ऊपर से उठा करके कुछ भी बकवास लोग कर देते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि चीजों को इस तरीके से लिखना चाहिए था कि इसका मंतव्य सामने स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाले समय में कैसे मूर्ख लोग पैदा होंगे, उसका क्या मतलब निकालेंगे। तो यहां पर मनु महाराज से मैं भी थोड़ा सा असहमत दिखता हूं कि उनको सिर्फ इतना नहीं लिखना चाहिए था, आगे जाकर के उन्हें कारण बताना चाहिए था कि उसका कारण क्या है। कारण मुझे खोजना, समझना पड़ा कि कारण क्या था, खोजा समझा जब मुझे रामायण में और फिर कली हनुवाणी के माध्यम से ये मिला कि हाँ, क्यों ऐसा जो है पहचान अलग रखी जाती थी, तब समझ में आया कि हाँ, ये इस वजह से ऐसा किया जाता था। तो मनु महाराज को यहाँ पे लिख देना चाहिए था। बहरहाल, ये नाम को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इसमें ना तो सहमत हूं ना ही असहमत हूं। और खास करके इसको लेकर के, दासयुक्त नाम को लेकर के, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नाम कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ऐसा सही नहीं है। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रियों के वर्मा, वैश्यों के भूति और शूद्र के दास लगाना चाहिए। ये उसी का रिपरकशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के बारे में आगे बताया गया है। स्त्रियों के नाम मुख से उच्चारण योग्य, क्रूर न हो, वह साफ सुंदर मंगलवाची, अंत में दीर्घ अक्षर वाला और आशीर्वाद वाचक होना चाहिए। ठीक है, ये सब केवल नियम है, जिन नियमों के आधार पर नाम रखे जाते हैं। और ये दीर्घ अक्षर वाला नाम और आशीर्वाद वाचक नाम क्यों होना चाहिए, आप ये समझ सकते हैं। केवल और केवल एक मंगल कामना के साथ एक अच्छे नाम रखने के लिए, एक अच्छा दिखने वाला, अच्छा, कानों को अच्छा लगने वाला नाम रखने के लिए ये सारे नियम बनाए गए। आइए आगे देखते हैं। बालक को चौथे मास में घर से बाहर निकालें, छठे मास में उसको अन्न खिलाना चाहिए, अथवा या जैसी रीति अपने कुल में हो। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसी रीति अपने कुल में हो, यानी कि डिक्टेट नहीं कर रहे हैं मनु महाराज। वो ये कह रहे हैं कि जैसी रीति तुम्हारे कुल में चली आ रही हो, समाज को समाज की परंपराओं के साथ छोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसी रीत आपके कुल में हो वैसा करें। द्विज, द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विजों का चूड़ा कर्म पहले या तीसरे वर्ष में वेदानुसार करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का गर्भ वर्ष से 8वें वर्ष यज्ञोपवीत करें। ठीक है, 8वें साल में उसका यज्ञोपवीत करें। क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ब्राह्मण का 8वें वर्ष में क्यों? क्योंकि उसके घर में ये सारी चीजें, जो ये वेद हैं, पुराण हैं, इनका पाठ होता रहता है, तो उसकी कॉन्सियसनेस बहुत जल्दी अचीव कर लेती है उस एनर्जी लेवल को, जिस एनर्जी लेवल पे वो उस यज्ञोपवीत का मतलब समझ सकता है, उसके साइंस को समझ सकता है बेसिकली। ठीक है। जो क्षत्रिय होता है उसके यहाँ 11वें वर्ष में कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसको उतना समय लगता है उस चीज को समझने में, अपनी कॉन्सियसनेस को उस लेवल पे लाने में कि वो यज्ञोपवीत के 3 धागों का मतलब समझ सके। उसके उसको समझने में उसको 11 वर्ष तक का समय लगता है। इसलिए जो है वो क्षत्रिय के लिए ये बताया गया है कि वो 11 वर्ष तक का समय ले, और इसी तरीके से वैश्य के लिए 12वें वर्ष का समय बताया गया है। ठीक है। शूद्रों के लिए यह नहीं कहा गया है। शूद्रों के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले भी ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है कि शूद्र वो होता है जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल इस तरह का होता है कि जिसने कोई स्किल एक्वायर नहीं की है, जो कुछ नहीं सोचना चाहता, उसी को शूद्र कहा जाता है। क्योंकि वो कुछ नहीं सोचना चाहता, कुछ नहीं समझना चाहता, तो उसके लिए यज्ञोपवीत धारण करना बिना बात के, बिना समझे उस चीज को धारण करने के बराबर होगा। और अगर किसी चीज को बिना समझे, सोचे, जाने बिना आप उसे धारण किए बैठे हो तो वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए उनके लिए कुछ कहा ही नहीं गया।
उनके लिए बताया ही नहीं गया कि हाँ उनको भी करना चाहिए। सीधी सी चीज ये है कि उनके लिए ये समझाया गया है कि भाई शूद्र वो होता है जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल तमोगुणी होता है, जो कुछ भी स्किल एक्वायर नहीं करना चाहता, सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, हमेशा जो है अपने आप को अपनी इंद्रिय विषयों को संतुष्ट करने के लिए सोचता है। भूख लगी है तो खाना खाने की चिंता होगी, लेकिन खाना कमाया कैसे जाए इसकी चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो विज्ञान को नहीं समझ सकता। अब क्योंकि वो समझ नहीं सकता तो फिर उसको पहलाने का लाभ नहीं है। राइट, अगर मुझे पता ही नहीं है कि बंदूक कैसे इस्तेमाल की जाती है, मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो मेरी बंदूक देके करोगे क्या? मैं तो गलत चला सकता हूँ, गलती से कुछ गलत चल गई तो हो सकता है कि कोई बेकसूर आदमी मर जाए। तो इस वजह से उस आदमी को ही जिसे उसकी समझ हो उसे ही वो चीज दी जा सकती है। कुल मिला के इस कारण से यहां पर ये चीज नहीं बताई गई। बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग शूद्र को ये समझते हैं किसी के यहां पैदा हो गया तो वो शूद्र हो गया। शूद्र पैदा होने से नहीं होता। शूद्र का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल निम्न हो, जो अपने आप से सोच ना पाए, कोई स्किल एक्वायर करने की कोशिश ना करे, जो भूख लगे तो बस खाने के बारे में सोचे, खाना कमाना कैसे है इसके बारे में ना सोचे। ये सारे जो चीजें होती हैं, जो खाने के लिए जिए ना कि जीने के लिए खाए, इस तरह की प्रवृत्ति जिन लोगों की होती है, उस प्रवृत्ति के लोगों को ही शूद्र कहते हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति से रिलेशन है, इसका रिलेशन जन्म से नहीं है। और अर्जुन का एग्जाम्पल मैं लगभग हर वीडियो में दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक साफ साफ है जिसमें अर्जुन कहता है कि हमारे यहाँ तो वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी महाराज, अगर हमने अपने ही पितामहों को मार दिया तो। वर्ण संकरता की बात वो क्यों कह रहा है? अगर जन्म से ही वर्ण होता, क्षत्रिय था वो जन्म से, फिर तो वो क्षत्रिय रहता जिंदगी भर, उसको चिंता किस बात की थी? फिर वो ये बात क्यों कह रहा है कि वर्ण संकर हो जाएंगे? मतलब है, उसका कारण है, क्योंकि वो जानता है अर्जुन, ये सब कर्म के आधार पर बदलता रहता है, वर्ण कर्म के आधार पर बदलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ बातें जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे का क्या मंतव्य था, उसको कहीं से भी अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जैसे यहाँ पर दास युक्त नाम को लेकर के मैंने बताया था। ठीक है, क्या मंतव्य था वो सब बताया हमने। और उसके बाद ये भी हमने समझा कि हाँ, ये क्यों नहीं लिखना चाहिए, ये क्यों नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का, हर व्यक्ति का स्तर, चाहे भले ही वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग गलत भी सोचते हैं, गलत भी अर्थ निकालते हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर टीचर हो कोई, सेक्शन सी के बच्चे, जो कि सेक्शन ए में बहुत अच्छे बच्चे रखे गए थे, सेक्शन बी में वो बच्चे रखे गए जिनके 80% से नीचे आ रहे हैं, सेक्शन सी में जिनके 70 भी नहीं आ पा रहे उनको रखा गया। अब अगर कोई टीचर हो और सेक्शन सी के बच्चों को इस पर्पस से ना देखे कि हाँ इनके साथ मेहनत ज्यादा करनी है, बल्कि इस पर्पस से देखे अरे ये तो गधे बच्चे हैं, अरे इनको क्या ही करना है, ये तो बेवकूफ है, जाकर के पीट पाट के आ जाए, उनसे पूछे कहे तुम्हें आता, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा, उनका बात बात पे अपमान करे, ये पर्पस नहीं होता। लेकिन अक्सर स्कूलों में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो मनुष्य मनुष्य ही रहता है, उसकी सोच की वजह से ही ये बात जो लिखी है दास युक्त नाम होना चाहिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। इसका एक सोशल इंपैक्ट है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, इसके ना लिखने के पीछे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। राइट, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और मनुस्मृति कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जिसको लेकर के आप जो है ये सोचें कि हाँ बहुत पता नहीं कौन सी चीज यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर जो कुछ भी लेने लायक है वही लिया जाएगा, जो लेने लायक नहीं है उसे नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट जो लेने लायक नहीं था उसके बारे में पहले ही मैंने बताया कि अलग अलग दूसरी स्मृतियों के माध्यम से उसको हटा दिया गया है। तो इसकी चिंता ना करें। कुल मिलाकर के जो कुछ भी हमारे समाज में सही है और जिसका आना जरूरी है, जो इसमें विज्ञान है, जो इसमें भूगोल है, मनुस्मृति में जिसका आना आवश्यक है, उसे तो हम लेकर आएंगे। और जो कुछ गलत है, जो कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ ये क्यों है, क्या है, उसको हम दरकिनार करेंगे। और हम यही समझेंगे कि उसको दरकिनार करना जरूरी क्यों है, और कुछ चीजें जो कि समझने लायक हैं उसे हम समझ करके भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मनु महाराज।